Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में, राइट? भोजन समूह के बारे में जो आपके टीजीटी पीजीटी का के सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, ठीक है ना? हर एक एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में आप देख लो क्वेश्चंस बने हुए हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, राइट? एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. हम सभी हर दिन विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं. हमारे भोजन में चावल, दाल, सब्जियां, दूध, दही, फल आते हैं, सभी जानते हैं, राइट? हमारे शरीर में जो है अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर निर्माणक, शरीर के ऊतकों की पुनर्निर्माण, रोगों से रक्षात्मक के लिए पोषक तत्व इन्हीं भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं ये चीज़ें, राइट? आप भोजन प्राप्त करने वाले पोषक तत्वों की क्या टेबल बना सकते हो? डेफिनेटली आप बना सकते हो, आपको सब पता है, ठीक है? जी हाँ, आप जानते हैं ये पोषक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और हमारे जो है वाटर्स, राइट? मिनरल्स में, ठीक है ना? इसके बाद जो है हमारा क्या आ गया? पिछले पार्ट में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि कुछ भोज्य पदार्थों में प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो कुछ में कार्बोहाइड्रेट, फैट ज़्यादा होता है, कुछ में विटामिन्स पाया जाता है, तो कुछ में मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट? इस प्रकार हमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए ताकि हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें. आप सभी जानते हैं ये चीज़ें, ठीक? ताकि हमारा डाइट जो है बैलेंस डाइट रहे. अब हम इसमें जो है यहाँ अपने आहार में सही भोजन का चयन किस प्रकार कर सकते हैं, इस पाठ में आप सही भोजन के चयन का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है? आपके आहार को जो संतुलित बनाएगा, जो आपको बैलेंस डाइट देगा, राइट? और आपको हेल्दी रखेगा. सो दीज आर मोटिव्स, राइट? पर्पस क्या सीखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप. और सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, भोज्य समूह, राइट? फूड ग्रुप्स. आपने पोषक तत्वों, उनके कार्यों, भोजन के स्रोतों के विषय में पहले ही पढ़ा होगा. अब आप जानना चाहते होंगे कि भोजन समूह क्या होते हैं. विभिन्न प्रकार के उपलब्ध भोजन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर उन्हें व्यापक रूप से 3 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें टेबल्स में दिखाया गया है, ठीक है ना? ये देखो, इसके यहाँ कार्य हो गए, फिर पोषक तत्व हो गए और आपके भोजन हो गए. तो ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं? ऊर्जा देने वाले भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा, जिसमें अनाज, वसा, शर्करा इसमें पाए जाते हैं. शरीर निर्माण करने वाले भोजन जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, राइट? दालें हो गई, दूध हो गई, मांस और आपके मुर्गी. विनियामक, राइट? यानी रोग प्रतिरोधक या प्रतिरक्षात्मक भोजन, विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, फल और सब्जियों में जो पाए जाते हैं. क्लियर? हमारे लिए विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं. प्रत्येक भोज्य पदार्थ का अध्ययन कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्हें विभिन्न भोज्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है. अलग से दाल के अलग, चना के अलग, अरहर के अलग, इस तरह से पॉसिबल नहीं है ना. इतने सारे भोज्य पदार्थ हैं हमारे आसपास, राइट? इसलिए ग्रुप में इन्हें डिवाइड कर दिया गया है. यह समूहन प्रत्येक भोजन के पौष्टिक तत्वों के आधार पर किया गया है. आइए विभिन्न भोजन समूहों का अध्ययन करें. 5 भोजन समूह प्रणाली देखो. अनाज, दालें तथा उनके उत्पाद, ठीक? ये सबसे पहले अनाज आते हैं, दालें आते हैं और अनाज दालों के प्रोडक्ट आते हैं, राइट? जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चावल की कनी, ठीक? गेहूं का आटा, ये सारी चीज़ें हमारे हो गए, ठीक है? ये अनाज, दाल और उनके प्रोडक्ट हैं, ठीक? इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन बी मिलता है, लौह तत्व और फाइबर्स मिलता है, रेशा मिलता है, राइट?
सेकेंड ग्रुप क्या हो गया हमारा, दालें और फलियां हो गई, जिसमें सभी प्रकार की दाल हो गई, काला चना, हरी मूंग, मसूर, साबुत, राइट, मटर, राजमा, सोयाबीन और सारे बीन्स, ऑल काइंड्स ऑफ बीन्स, फलियां, राइट। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी और लौह तत्व पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दूध, अंडे, मांस उत्पाद हो गया, राइट। दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ, लच्छी, ये सारे दूध, अंडे, मांस से होते हैं, ठीक है ना। इसमें मतलब दूध से क्या कितनी चीज़ें बन गई, दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ, लच्छी, सारा हो गया। मांस से मुर्गी, लीवर, मछली और एग्स भी आ गए, अंडा, राइट। इसमें क्या क्या पाया जाता है, फाइबर्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, वसा, फैट जिसे बोलते हैं, राइट, विटामिन बी, कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन, वसा और विटामिन ए, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फल और सब्जियां, ठीक है ना, ये ग्रुप्स हो गए। इसमें फल, हर तरह की फल, हर तरह की सब्जियां, जैसे आम, अमरूद, टमाटर, संतरा, पपीता, केला, नारंगी, तरबूज, सेब, गाजर, सीताफल, सारी चीज़ें आ गई, राइट। फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे हमारा बथुआ, पालक, सहजन, सरसों, मेथी की पत्तियां, राइट, और सारे फल जैसे आंवला, अनार, ठीक। अन्य प्रकार की सब्जियां भी हमारी आ गई। अब देखो, जितने आम, अमरूद, टमाटर, संतरा, पपीता, केला, नारंगी, तरबूज, सेब, गाजर, सीताफल, ये विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर्स इसमें होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सहजन, सरसों, मेथी की पत्तियां, ठीक है ना, आंवला, अनार, इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, लौह तत्व और फाइबर्स होते हैं, राइट। अन्य प्रकार की सब्जियां जैसे बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च, फलियां, गोभी, आलू, इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स मिलते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आ गया बेटा वसा यानी फैट। वसा मक्खन, घी, हाइड्रोकृत तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल, ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलता है इसमें। शर्करा, शर्करा मतलब आपका चीनी, गुड़, शहद, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सबको पता है। क्लियर। भोजन समूह सभी प्रकार के अनाज, चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का आदि कुछ पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, लौह तत्व, रेशे, जबकि सभी दालें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में अपने पास रखते हैं, राइट। इसी प्रकार फल, सब्जियां विटामिन तथा मिनरल्स उपलब्ध कराते हैं, जबकि दूध, अंडे, मांस उत्पादों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। क्लियर। इसलिए हम एक ही भोजन समूह से एक भोज्य पदार्थ के स्थान पर दूसरे भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं, हमें लगभग समान ही पोषक तत्व मिलता है। इसलिए प्रत्येक भोजन के समूह के विषय में ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए लाभदायक है। भोजन समूह की विशेषताएं बताइए, कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, सीरियल्स, सीरियल्स मतलब आपका अनाज हो गया। अनाज जैसे चावल, गेहूं, मक्का हमारे आहार के प्रमुख घटक हैं। चूँकि इनका सेवन हम भारी मात्रा में करते हैं, यह हमारे भोजन में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। साबुत अनाज दालों में व्यापक मात्रा में रेशा तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व तो नहीं किंतु एक स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त रेशा तत्व विभिन्न प्रकार की जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप इनके विषय में आगे पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में रेशा तत्व प्राप्त करने के लिए अनाज को अपरिष्कृत रूप में ही लेना चाहिए, ठीक है ना। अनाज में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में होता है। जब अनाज को परिष्कृत किया जाता है तो इस तत्व की हानि होती है, यानी पॉलिश वगैरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। पॉलिश किया हुआ चावल या आप गेहूं के आटे की बजाय, चोकर वाले आटे की बजाय मैदा खाना प्रेफर करो तो हार्मफुल होगा ना, ये बताया जा रहा है।
इसलिए हमें अपने अनाज में मैदे की जगह साबुत गेहूं का आटा तथा पॉलिश किए गए चावल के स्थान पर घर पर बिना पॉलिश किया हुआ चावल या ब्राउन राइस खाना चाहिए। दलिया ब्राउन राइस को हमारे आहार में शामिल किया जाना चाहिए। क्लियर? आप यह भी जानते हैं कि अनाज के साथ साथ दालें, दही, दूध, मांस, सब्जियां भी हम खाते हैं। उदाहरण के लिए चावल, दाल, खिचड़ी, सांभर, इडली, डोसा, दाल बाटी, बिरयानी। ठीक, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? जी हाँ, जब अनाज को दालों और सब्जियों के साथ मिलाया जाता है तो हमारे आहार की पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ जाती है। दालें और फलियां, पल्सेस एंड आपका लिगम्स, तो इसमें क्या होता है बेटा? दालें और फलियां जैसे अरहर, उड़द, राजमा, चने की दाल, हरी मूंग भारतीय भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। क्लियर? जो स्पेशली विशेष रूप से सब्जियां, इनमें विटामिन बी, कैल्शियम और लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपने यह भी जान लिया कि दालों की प्रोटीन गुणवत्ता को अनाजों के साथ मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। प्रोटीन की गुणवत्ता की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक आहार में दालों, अनाज के साथ सब्जियों को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। भोजन में विविधता लाने के लिए उनमें सोयाबीन को मिलाया जा सकता है। क्लियर? दूध, अंडे, मांस के उत्पाद, हम सभी जानते हैं छोटे बच्चों के लिए दूध कितना इंपॉर्टेंट और सर्वोत्तम और संपूर्ण आहार माना जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? जी हाँ, क्योंकि दूध में प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। राइट? सारे पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए मिल्क को एक कंप्लीट डाइट भी बुलाता है। दूध एक संपूर्ण आहार है कहा जाता है। राइट? दही और पनीर में भी सभी पोषक तत्व होते हैं, किंतु मक्खन रहित स्किम्ड मिल्क में वसा की मात्रा बहुत कम होती है। आपने अपने घर में देखा होगा कि पनीर बनाते समय उसके अतिरिक्त पानी को निकालकर फेंक दिया जाता है। इस पानी के साथ जल विलायक पोषक तत्व भी बह जाते हैं। चीज़ और पनीर में पोषक तत्व के रूप में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। याद रखिए कि इस पानी का प्रयोग दाल बनाने, रोटी बनाने के लिए, आटा गूंथने में किया जा सकता है। अंडे में विटामिन सी को छोड़कर लगभग सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अंडे में उत्कृष्टता वाले प्रोटीन होते हैं, इसलिए बढ़ते हुए बच्चे, गर्भवती महिलाओं, दुग्धपान करने वाली माताओं के लिए अंडा अत्यंत आवश्यक है। मांसाहारी भोजन में मांस, चिकन, मछली, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। यह उत्पाद अच्छी किस्म के प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी के स्रोत हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए सलाह दी जाती है कि उन्हें अपने भोजन में अनाज, दाल, दुग्ध उत्पादों के मिश्रित आहार को बड़ी मात्रा में शामिल करना चाहिए। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर यह आहार मांसाहारी भोजन के बराबर पौष्टिक है। हमारे भोजन के अनेक परंपरागत संयोजन जैसे दही, छाछ, डोसा, सांभर उच्च गुणवत्ता के एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हमें पोषण से भरपूर इन परंपरागत भोजनों का सेवन जारी करना चाहिए। डिब्बाबंद भोजन से बचना चाहिए। ठीक? सील्ड भोजन, जो पैक्ड फूड होते हैं, उनसे बचना चाहिए। दीज आर क्वेश्चंस। ठीक? यू हैव टू मैच इट। ठीक है ना? फल और सब्जियां। फल, रसीले फल जैसे संतरे, मौसमी फल आदि में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, अमरूद सस्ते फल हैं, इनमें विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। पीले फल जैसे आम, पपीते, कैरोटीन इसमें होता है, जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। केला लौह, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अनार में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। सभी फलों में रेशा तत्व व्यापक रूप से होता है। आप शौच की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शौच की प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होता है। सूखे फल जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट, किशमिश वसा, लौह तत्व, कैल्शियम
तथा रेशे प्रचुर मात्रा में होता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये ताज़े व किफ़ायती होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सोया, चौराई, उसके बाद जो है आपका पुदीना आदि में कैरोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती हैं। ये सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इन्हें हम अपने किचन गार्डन के रूप में भी आसानी से उसमें उगा सकते हैं। इन सब्जियों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर सरकार? अन्य प्रकार की सब्जी आलू, शकरकंद, शलजम, गाजर, मूली जड़ सब्जियों के कुछ उदाहरण हैं। क्लियर? इसके बाद आपके आते हैं बेटा ये सब्जियां कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। हम सभी जानते हैं कि आलू को सभी सब्जियों का राजा बोला जाता है। ऐसा इसलिए है कि आलू को हर सब्ज़ी में ऐड करके आप बना सकते हो। ठीक, कोई भी सब्ज़ी डालो उसमें आलू ऐड करके बना दो। ठीक है ना? क्या आप जानते हैं आलू में भी विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट मिलता है? आइए गाजर के बारे में हम चर्चा करें। आपने मीठा स्वादिष्ट गाजर का हलवा तो खाया ही होगा। गाजर से बना एक प्रसिद्ध व्यंजन है, राइट। अन्य सब्जियां जैसे भिंडी, फलियां, बैगन, घिया, टमाटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च हमारे दैनिक आहार में शामिल विविधता, स्वाद और रंग देता है। इसमें रेशा तत्व भी शामिल होते हैं। कुछ सब्जियों में विटामिन सी तथा खनिज जैसे लौह, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, राइट। इसके बाद हमारे आ गए वसा और शर्करा, फैट्स एंड शुगर, राइट। मक्खन, घी, तेल, सरसों, मूंगफली, नारियल का तेल, सोया का तेल भारत में उपयोग किया जाने वाला सामान्य वसा है। वसा ऊर्जा का एक सांद्र स्रोत है। वसा की कुछ मात्रा की आवश्यकता हमें रोजाना आहार में लेना चाहिए। ये अनिवार्य रूप से वसीय अम्ल की आपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विटामिन जैसे ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए वसा हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। चीनी, गुड़, शहद, मीठे पदार्थ जो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुड़ चीनी से बेहतर है? ऐसा क्यों? हम जितनी भी अतिरिक्त चीनी खाते हैं वह वसा में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में एकत्र हो जाती है और हमें मोटा बना देती है। क्लियर? दीज आर क्वेश्चंस। फिर आपका फूड एक्सचेंज, भोजन विनिमय। प्रत्येक भोज समूह के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि समान प्रकार के भोज्य पदार्थों का एक समूह रखा जाता है। क्लियर? इसलिए जब हम भोज्य समूह के एक पदार्थ को उसी समूह के दूसरे पदार्थ से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें लगभग एक तरह के ही भोजन मिलते हैं, पोषक तत्व। क्लियर? जैसे नाश्ते में आप एक गिलास दूध लेते हैं, ठीक, दूध और रोटी लेते हैं आप, कोई और हो तो वो नाश्ते में जो है पोहा और एक कटोरी दही पी लेता है, ठीक। जबकि तीसरा बच्चा पनीर और सैंडविच खाता है। तो उनके चयन पर जो है आप बताइए क्या होगा? जी हाँ, ये सभी दूध और दूध से बने हुए अनाज हैं, इसलिए लगभग समान पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही समूह में एक भोज्य पदार्थों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करने पर लगभग समान पोषक तत्व प्राप्त होता है। इससे भोजन प्रतिस्थापन, फूड एक्सचेंज कहा जाता है। भोज्य समूहों का पिरामिड देख लो भाई। एक भोज्य समूह से भोजन के चयन में सहायता प्राप्त करने के लिए एक भोज्य पिरामिड, राइट, विकसित किया जा सकता है। भोजन समूहों का पिरामिड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 5 भोज्य समूहों में से भोजन का सेवन करना चाहिए। पिरामिड हमें बताता है कि हमें पिरामिड के शीर्ष पर दर्शाए गए भोज्य पदार्थ जैसे वसा, शर्करा को पिरामिड के निचले भाग में दर्शाए गए अनाज और दालों की तुलना में कम खाना चाहिए। समझ में आए सरकार?
भोज्य पिरामिड का प्रयोग न केवल अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है बल्कि संतुलित आहार के नियोजन तथा वैकल्पिक भोजन के चयन में भी सहायता करता है। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब आप भोजन समूहों से अवगत हो चुके हैं, आइए अब संतुलित आहार के बारे में चर्चा करें। यदि हम अपने भोजन में सभी 5 भोज्य समूहों को में से भोज्य पदार्थों को शामिल करते हैं तो हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। संयुक्त रूप से इसे ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं या संतुलित आहार बोलते हैं। संतुलित आहार क्या है सरकार? संतुलित आहार वो है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व समाहित होते हैं। पोषक तत्वों की कुछ मात्रा शरीर में भंडारित हो जाती है ताकि अल्प अवधि के लिए निम्न आहार की स्थिति में भी शरीर को पोषण मिलता रहे। भोजन पिरामिड का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के आहार का आकलन कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या आप संतुलित आहार ले रहे हैं या नहीं। क्या अब आप महसूस करते हैं कि आपके माता पिता परिवार को संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए कितना प्रयास करते हैं? वे सभी भोजन समूहों को आपके आहार में शामिल करने के लिए योजना बनाते हैं, उन्हें खरीदते हैं, तैयार करते हैं और पकाते हैं। राइट, देख लो, ये नॉर्थ इंडियन थाली है, उत्तर भारतीय थाली, और ये साउथ इंडियन थाली है। ठीक, आप चित्र में देखिए, प्रत्येक थाली में भोज्य पदार्थों को देखें, पाएंगे कि पारंपरिक भारतीय भोजन में लगभग सभी भोजन समूह को शामिल किया जाता है। यह हमारे समाज की संयुक्त परंपरा है जिसके अनुसार हमें रहना चाहिए। आहार नियोजन का महत्व। हम में से अधिकतर लोग दिन में प्रमुख रूप से 3 बार आहार लेते हैं। यह है नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन। इन आहारों के बीच में हम जलपान करते हैं। दिन के इन आहारों से हमारे शरीर के लिए अपेक्षित पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इन आहारों में सभी 5 भोज्य समूहों से पदार्थ शामिल किए जाएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन नियोजन यानी मील प्लानिंग, राइट, वह प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्येक दिन लाए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए नियोजन करते हैं। भोजन नियोजन के लिए आवश्यक है भोजन प्रबंध कौशल, जैसे पौष्टिक, स्थानीय रूप से उपलब्ध, ताजे, मौसमी, किफ़ायती भोजन का प्रयोग करके भोजन में विविधता लाया जाए। क्लियर? इसके बाद हमारा क्या किया जाए बेटा? फिर हमारा परिवार के सभी सदस्यों की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? उपयोग न होने वाले भोजन जैसे जड़ सब्जियों, गाजर, मूली, उसके बाद शकरकंद, शलजम, पत्तियों के प्रयोग की क्षमता, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। रसोई में बचे भोज्य पदार्थ का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करने की कुशलता होनी चाहिए। क्लियर? परिवार के सदस्यों की पसंद आवश्यकता अनुसार भोज्य पदार्थों को शामिल किया जाए। ठीक है ना? संवेदनशीलता हो। संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए समय, ऊर्जा, धन की बचत के लिए लक्ष्य निर्धारित और नियोजित की जाए। समस्या समाधान तथा निर्णय लिया जाए। क्लियर? भोजन समूहों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रत्येक गृहिणी के ऊपर लिखित भोजन नियोजन कौशलों का प्रयोग करने के साथ साथ अनेक अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर भी विचार करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आयु, आपने देखा होगा कि लोग भोजन अपने आयु के अनुसार ही खाते हैं। उदाहरण के लिए नवजात शिशु लगभग 6 महीने तक केवल माँ का दूध पीता है। एक छोटा बच्चा कम मात्रा में दलिया या खिचड़ी खाता है। राइट? किशोरावस्था में बच्चे शिशुओं की तुलना में विविध प्रकार के भोजन अधिक खाते हैं। इसी प्रकार बुजुर्ग लोग नर्म, आसानी से पचने वाले भोजन खाते हैं। ठीक?
और क्वांटिटी इनकी कम होती है। आयु के अनुसार पौष्टिकता की मात्रा भी आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए भोजन का प्रकार, उसकी गुणवत्ता, मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। लेकिन आपने देखा होगा आपके पिताजी माताजी की तुलना में अधिक भारी शारीरिक वर्क करते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुष का शरीर महिला के शरीर की तुलना में अधिक पेशीय मस्कुलर होता है, इसलिए पुरुष को महिला की तुलना में अधिक प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आहार के लिए योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों के लिंग का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मौसमी उपलब्धता, कुछ सब्जियों जैसे मूली, मेथी, गाजर, मटर सर्दियों के मौसम में उपलब्ध होते हैं, जबकि अन्य सब्जियां जैसे करेला, घिया, भिंडी गर्मियों के मौसम में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसमी भोजन ताज़ा व पौष्टिक होता है। यह सस्ता और बिना मौसम के भोजन की तुलना में आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए भोजन का नियोजन करते समय मौसमी भोजन को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। हम सभी गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक भोजन खाते हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में तापमान को बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? सर्दियों के मौसम में हम मूंगफली की पट्टी, तिल की पट्टी, सूखे मेवों को मज़े से खाते हैं। यह ऊर्जा से भरपूर होते हैं और भरपूर भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने में सहायक होते हैं। व्यवसाय, कुछ लोग श्रमिक जैसे रिक्शा चालक, खिलाड़ी, किसान, कुछ अन्य लोग जैसे व्यवसायी, दुकानदार, अध्यापकों की तुलना में अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, राइट? इसलिए उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमें भोजन का नियोजन करते समय परिवार के सदस्यों के व्यवसाय का भी ध्यान रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, भोजन का नियोजन करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे गर्भवती या दुग्धपान कराने वाली माता का पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। एक किशोर को अपने भोजन में प्रोटीन और ऊर्जा अधिक लेना चाहिए। एक बुजुर्ग को हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन खाने चाहिए। आर्थिक कारक, भोजन नियोजन में परिवार की आय का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धन की उपलब्धता हमारे भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि अपने बजट में वृद्धि किए बिना संतुलित आहार कई तरीकों से नियोजन किया जा सकता है? उदाहरण के लिए काजू बादाम के स्थान पर मूंगफली का प्रयोग करें। इसी प्रकार पनीर के स्थान पर सोया नट्स का प्रयोग करें, राइट? उसका संतरे की जगह अमरूद का प्रयोग करें। क्लियर सरकार? दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना? एंड आपके आ गए परिवार का भोजन। तो भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अब आप अपने परिवार के भोजन का नियोजन, मील प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची अवश्य तैयार कर सकते हैं। ये कारक हमारे परिवार के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर परिवार को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी अनिवार्य पोषक तत्व शामिल होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, बी, सी, डी, लौह तत्व, कैल्शियम, आयोडीन। इसलिए अपने परिवार के लिए आहार संबंधी नियोजन करते समय सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक भोजन में सभी अनिवार्य पोषक तत्व आवश्यक हों। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किस प्रकार करेंगे? आप अपने आहार में 5 भोजन समूहों में से प्रत्येक से एक भोजन शामिल कर सकते हैं। समान आयु वर्ग की 2 लड़कियों, अर्थात मतलब वो तो खैर एग्जाम्पल है, राइट? चलो, जैसे कोई भी 2 इंसान हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में देखिए भोजन समूह कैसे। अनाज में एक रोटी खाए, एक चावल खा रहा है, ठीक? दाल में एक अरहर की दाल खा रही है, एक उड़द की खा रही है। अंडा में दूध, अंडा मांसाहारी भोजन में एक पनीर करी खा रही है, एक चिकन करी खा रही है। दूसरे में फल और सब्जियों में जो है आपके एक आलू और फलियों की सब्ज़ी, टमाटर, खीरे का सलाद, अमरूद खा रहा है। दूसरा आलू, फलियों की सब्ज़ी, टमाटर, खीरे का सलाद और संतरा खा रहा है, राइट? तेल, घी, शर्करा में पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, दोनों करेंगे, ये तो खैर है ना। अब आप अपने परिवार के लिए इस प्रकार प्रत्येक आहार की योजना बना सकते हैं। आप जानते हैं इसे ही परिवार भोजन यानी फैमिली मील या थाली भोजन कहते हैं।
जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो, राइट। आपके परिवार द्वारा खाए गए भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की सूची तैयार कर लीजिए। इन पोषक दीज आर एक्टिविटीज़ बेटे, ठीक है ना। आप कब नाश्ता करोगे, कब क्या करोगी, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक। दीज आर एक्टिविटीज़, दीज आर क्वेश्चंस। अच्छा नहीं, आपने क्या क्या सीखा तो बताइए, हमने क्या सीखा भाई। इस पाठ में हमने भोजन का 5 समूह में वर्गीकरण सीखा। प्रत्येक भोजन समूह में उपस्थित विशेषताएं, पोषक तत्व सीखे। समान भोजन समूह में एक भोज्य पदार्थ को दूसरे से प्रतिस्थापित करना सीखा। संतुलित आहार के नियोजन में भोजन पिरामिड का उपयोग करना सीखा। भोजन नियोजन का महत्व सीखा। भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे आयु, लिंग, मौसमी उपलब्धता, मौसम, व्यवसाय, परिवार के प्रत्येक सदस्य की शारीरिक आवश्यकता, आर्थिक कारक, ये सारी चीज़ सीखी। परिवार में प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के आधार पर संतुलित आहार का नियोजन सीखा, ठीक। ये देखो, दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना। आई थिंक हमारा हो गया है, राइट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, राइट। और क्योंकि अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी होम साइंस का हमारा सीरीज चल रहा है बेटा। चूँकि पीजीटी टीजीटी के आपके एग्ज़ामिनेशंस अलग अलग स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम उसमें जो है आए हुए हैं, DSSB में भी आए हुए हैं, राइट। एंड आपके झारखंड का भी आया है, बिहार का आया है, MP का आया है, राजस्थान का भी आया है, UP का तो है ही है, राइट। तो इनकी तैयारी के लिए अभी चूँकि इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत कंटेंट मैं दे चुकी हूँ इसलिए, और होम साइंस में बिल्कुल नहीं दिया था मैंने, तो थोड़ी डिमांड हमारे पास आ रहे थे, इसलिए हमने होम साइंस को शामिल किया है इसमें, राइट। एंड जैसे ही होम साइंस का थोड़ा हम एक अच्छा खासा आपको मतलब कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हम इकोनॉमिक्स में अगेन वी विल जंप, राइट। सो डियर ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एंड 12th क्लास वाले बच्चों एंड 11th वालों, आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं पूरा आपको फुल कंटेंट दूंगी, राइट। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, खुश रहो बच्चों, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत आगे निकलना है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।